मैं भले ही डॉक्टर हूँ लेकिन एक गरीब परिवार से आता हूँ। हमारे पिताजी एक साधारण से शिक्षक थे। कि अगर विधायक आप बनते हैं तो सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं? जो जनता के साथ रहा, जनता के बीच में रहा, जनता उसी को अपना मान रही है, उसी को भीतरी मान रही है। जो जनता के साथ नहीं रहा हो, चाहे कहीं के भी हो, उसको अपना नहीं मान रही है। आप क्या मानते हैं, विकास हुआ है आपके क्षेत्र में सर? तो ये तो हम भी मानते हैं कि विकास नहीं हुआ है। हम भी घूमते हैं क्षेत्रों में, बहुत सारी कमियां, बहुत सारी दुश्वारियां मिलती है। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, सरगर्मियां बढ़ रही है। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के सीवान जिला में है। हालांकि यह बड़हरिया विधानसभा है। यहाँ से बात करते हैं तो अभी वर्तमान विधायक जो हैं राजद के हैं और फील्ड में विभिन्न जो प्रत्याशी हैं अपने अपने क्षेत्रों में खूब दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर अशरफ अली हैं, गरीबों के नेता माने जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार क्या होने वाला है बड़हरिया विधानसभा में, इन तमाम मुद्दे को लेकर बात करने वाले हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी श्रोता बंधु और दर्शकों को भी स्वागत है। कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं सर। देखा जाता है कि बड़हरिया विधानसभा को लेकर हम बात करते हैं। बड़हरिया में लोग गरीबों के मसीहा भी कहते हैं और गरीबों के डॉक्टर भी कहते हैं अशरफ अली को। बिल्कुल सही बात है। जो जैसा रहेगा वैसी ही उसकी उपाधि मिलेगी। मैं गरीब हूँ, गरीबों के साथ हूँ, गरीबों के लिए हूँ और गरीबों के द्वारा ही हूँ। हाँ, मतलब इस बात को मान रहे हैं कि आप गरीबों के ही डॉक्टर हैं? बिल्कुल, मानना क्या है, हम खुद भी गरीब हैं। मैं भले ही डॉक्टर हूँ लेकिन एक गरीब परिवार से आता हूँ। हमारे पिताजी एक साधारण से शिक्षक थे, एक मिडिल स्कूल के शिक्षक थे। तो मैं उनका पुत्र हूँ, बहुत अमीर पिता का पुत्र तो हूँ नहीं। अच्छा, क्या लगता है सर, जो गोरिया आपके बड़हरिया विधानसभा जो है, इस विधानसभा का जो सतत विकास होना चाहिए, क्या वास्तविक रूप से हुआ है? नहीं, जनता तो इस चीज़ की अनुभव कर रही है कि हम लोगों ने अभी उपस्थित या मौजूदा विधानसभा के जो विधायक हैं उनसे कुछ ना कुछ धोखा खाए हैं। हम लोगों के लिए जो उनको करना चाहिए था वो पूरा नहीं हो पाया। ये जनता की सोच है। हाँ। अच्छा, आप कैसे देखते हैं सर अपने विधानसभा को, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस विधानसभा से आप आ रहे हैं, अपने क्षेत्र में प्रबल दावेदारी में भी हैं और क्षेत्रों में आप घूम भी रहे हैं। ये लगभग 5 साल 6 साल की बात नहीं है। आपको निरंतर सोशल मीडिया के माध्यमों से देखा जा रहा है कि आप फील्ड में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो सर, क्या लगता है बड़हरिया विधानसभा में जिस प्रकार होना चाहिए विकास, क्या हुआ? देखिए, मैं एक दावेदार हूँ। अगर मैं कहूँ कि नहीं, अभी मौजूदा विधायकी में कोई कुछ विकास नहीं हुआ है तो वो सरासर गलत हो सकता है। लेकिन एक एक जनता की आवाज़ ये बता रही है कि यहाँ पर जनता ठगी गई है मौजूदा विधायक के द्वारा, वो सत्य होगा। और ये आप जब विधानसभा क्षेत्र में घूमेंगे तो इस चीज़ की आपको पता चलेगी, जनता की आवाज़ आपको मिलेगी। आपके चैनल के माध्यम से जनता की आवाज़ बाहर आएगी कि जनता ठगी गई है अभी मौजूदा विधायक हम से। लोग भी जब फील्ड वगैरह में घूम रहे हैं तो लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो सकारात्मक तो नहीं है, नकारात्मक कह लीजिए। मतलब लोग पॉजिटिव नहीं है लेकिन निगेटिव हैं कि भाई टिकट अगर उन्हें मिलता है तो एकदम बड़ी हार होने वाली है। तो कैसे देखते हैं सर इसको? बिल्कुल, बड़हरिया विधानसभा की जनता ये साफ और खुलेआम कह रही है कि इस बार जो भीतरी लोग हैं, है ना, बाहरी भीतरी का समस्या चल रहा है। तो बाहरी भीतरी की समस्या मुझे ये ऐसा लगता है, ये अनुभव हो रहा है कि जो जनता के साथ है, जनता के बीच में है, जनता के सुख दुख के साथ है, जनता ये एहसास करे कि वो बाद में भी मेरे साथ रहेंगे, उसको मनोनीत करना चाह रही है, उसको चुनना चाह रही है। और आपको बता दें कि जो जनता के साथ रहा, जनता के बीच में रहा, जनता उसी को अपना मान रही है, उसी को भीतरी मान रही है। जो जनता के साथ नहीं रहा हो, चाहे कहीं के भी हो, उसको अपना नहीं मान रही है। इसीलिए इस बार जनता ये तय कर ली है कि जो हम लोग के साथ रहने वाला उसको हम लोग चुनेंगे। क्योंकि बाहरी लोग आते हैं तो ठग के चले जाते हैं, अमीर लोग आते हैं ठग के चले जाते हैं, पैसे वाले लोग आते हैं ठग के चले जाते हैं। जनता के बीच में रहने वाला एक गरीब है, एक गरीब का बेटा है, जिस जनता का पुत्र है, और वो साथ में रहने वाला वो डॉक्टर अशरफ अली हैं और इसीलिए डॉक्टर अशरफ अली को जनता चुन रही है। सर, बड़हरिया का विकास हुआ है? अब लीजिए, क्या बात करें, अगर बड़हरिया की विकास हुई रहती तो जनता ये थोड़े कहती आगे हम अभी मौजूदा विधानसभा के विधायक को चुनेंगे नहीं, उनको बुरी तरह से हराएंगे, उनको धूल चटाएंगे। आप क्या मानते हैं, विकास हुआ है आपके क्षेत्र में सर? ये तो हम भी मानते हैं कि विकास नहीं हुआ है। हम भी घूमते हैं क्षेत्रों में, बहुत सारी कमियां, बहुत सारी दुश्वारियां मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को अपने विधायक के साथ मिलना जुलना रहना, सबकी अपनी हार्दिक इच्छा होती है। आपके क्षेत्र में ना ही डिग्री कॉलेज है, ना ही पॉलिटेक्निक कॉलेज, मतलब हमें लगता है कि अगर बढ़िया स्तर पर देखा जाए तो ये आपके विधानसभा में कुछ है ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आपके यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें जेपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना पड़ता है, भाई उतना दूर जाना पड़ता है, छपरा सिवान छपरा गोपालगंज के लिए एक यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कि हमारा बड़हरिया विधानसभा, बड़हरिया के नाम से, बड़हरिया
के नाम से लगभग आज 15 साल पूरा करने जा रहा है। तो 15 साल में तो अगर यहाँ के विधायक महोदय लोग जो चाहते सो कर सकते थे। बहुत बड़ा एरिया है सर। बिल्कुल बहुत बड़ा एरिया है, इसमें कुछ ना कुछ हुआ रहता, लेकिन ये बड़हरिया की दुर्भाग्य है, इसकी बदनसीबी है कि इस तरह की बात नहीं हुई। क्या माना जाए, अगर अशरफ अली विधानसभा में आ रहे हैं तो क्या विकास होने वाला है? अब विकास होगा ना होगा, हम तो जनता के बीच में रहेंगे, क्षेत्र में रहेंगे, ये पता चलेगा ना। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब मैं जनता के बीच में रहूंगा तो जनता मेरे सर पर चढ़ के हमसे काम करवाएगी। जनता के बीच में रहूंगा तो रोज जनता आकर के मुझे इस बात का एहसास दिलाएगी कि विधायक जी ये काम है, ये काम है। और हम जब इस क्षेत्र में रहेंगे तो मुझे भी इस बात का एहसास होता है कि जाम का समस्या है, बहुत सारी लोगों के बीच में। मतलब इस बात को आप मानते हैं कि सर जाम की जो समस्या है, अगर अशरफ अली आते हैं तो समस्या दूर हो जाएगी? हाँ, ये तो श्योर है, ये तो श्योर है, बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी। सर मतलब समझिए कि अगर विधायक आप बनते हैं तो सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं? देखिए, अगर हम विधायक बनेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है, सबसे पहले हम जाम की समस्या को दूर करेंगे। और हमारे बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र की जितने सड़कें हैं जो सिंगल हैं, जैसे मान लीजिए कि तरवारा से लेकर के हमारे बड़हरिया तक, बड़हरिया से लेकर के जामो तक, फिर बड़हरिया से लेकर के यहाँ आपको ये हमारा जो गोपालगंज का रूट है बाबू हत्ता तक, वहाँ तक, ये सारी समस्याओं को मैं दूर करूँगा। सभी सिंगल सड़क को डबल करूंगा और जाम की समस्या को तो हर हाल में खत्म करना है। मार्केट में जब हम लोग घूम रहे हैं तो लोगों की समस्याएं मिल रही है कि मार्केट का जो भूमिगत जो जमीन वगैरह है, नाला वगैरह नहीं है, नाला से बड़ा परेशानी हो रही है, आसपास देखा जा रहा है। तो कैसे देखते हैं सर इसको? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मार्केट से पानी बाहर निकलने के कोई रास्ते नहीं है और नाला के पानी कहीं गिरने के कोई जगह नहीं। आपको नहीं लगता है कि सर एक विधायक का जो दायित्व होता है, अपने विधायक है वो अपने दायित्व को नहीं समझ रहे हैं सर? समझ तो सब रहे हैं लेकिन करना नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, करना नहीं चाह रहे, दिखता तो सब है लेकिन होता नहीं है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनको बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से मोहब्बत होती, बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मोहब्बत होती तो वो जरूर करते, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं उनकी उनसियत और मोहब्बत में कमी है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। सोशल मीडिया पर तो पूरा भाई होता है कि यहाँ विकास हुआ है, वहाँ विकास हुआ है। बच्चा पांडे का आप आईडी खोल लीजिए भाई, बहुत सारा विकास पूरा देखने को मिलता है। अरे कुछ ना कुछ तो करवे करेंगे ना, कि यही है, लेकिन जनता के मन के मुताबिक, जनता के सोच के मुताबिक, जनता के चाहतों के मुताबिक वो कुछ नहीं किया है। जो जनता की चाहत है उसके मुताबिक कुछ नहीं हुआ है। मतलब इस बात को मानते हैं कि यहाँ के जो विधायक है उन्होंने विकास किया ही नहीं? अरे मानना क्या है, जनता कह रही है, मैं क्या मानूं। हम तो जनता की आवाज सुनते हैं, जो जनता कहती है वो मानते हैं, समझते हैं। जनता हमसे जो कहेगी वो मानूंगा, समझूंगा। सर थोड़ा सा टिकट को लेके बात हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अशरफ अली अगर टिकट लेके आ रहे हैं तो भाई इस बार जीत पक्की होगी। तो क्या लगता है, टिकट आपके हाथों में रहेगी या फिर क्या माना जाए? देखिए, टिकट तो मैं जनता का ही मानता हूँ। मैं पूरे बड़हरिया विधानसभा के हर क्षेत्र के हर घर में उपस्थित हूँ। हमें पुरुष कम महिलाएं अधिक जानती हैं। और ये जितनी बड़हरिया विधानसभा की मतदाता मालिक हैं, ये सभी लोग अपना टिकट हमको दे चुके हैं। सब लोग ये कह चुके हैं कि डॉक्टर अशरफ अली आएंगे तो इनको हम लोग एकदम आंख मूंद करके अपना विधायक बनाएंगे। इसमें नहीं जाति की बात आती है, नहीं पार्टी की बात आती है, ये हर जगह बातें मिलती हैं। तो जनता से तो टिकट मिल चुका है और जनता से जीत भी मिल चुकी है। अब समय आने दीजिए, पार्टी भी टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा, जीत जाऊंगा। चलिए, बाकी आप विधानसभा चर्चा सुन रहे थे, क्योंकि बड़हरिया विधानसभा की बात करते हैं तो बड़हरिया विधानसभा पूरे बिहार भर में काफी हॉट सीट बना हुआ है। और देखा जाए तो भाई यहाँ के जो वर्तमान विधायक है उनके प्रति भी लोगों की नाराजगी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन इस वीडियो के बारे में आप तमाम लोग क्या कहते हैं ये जरूर बताइएगा। परिचय के लिए मेरा नाम विवेक है और आप मुझे अपना बिहार प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।